हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस एचईओ एग्ज़ाम को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही है हेल्थ साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स में यूपीपीसीएस के स्टेट पीसीएस अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे हैं हेल्थ रिलेटेड साइंस से, तो वो सभी हम ये टॉपिक कवर अप कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है। एग्ज़ाम डेट सभी को पता है, क्योंकि देखिएगा टाइम ऐसे निकल जाता है, आपको पता ही नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा अभी बहुत टाइम है, हम आराम से कर लेंगे। लेकिन क्या है, कुछ लोग बैठे हैं इसका सिलेबस आए उसके बाद करें, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। तो जो भी टाइम है उसमें हम अभी से जो हेल्थ साइंस टॉपिक है उसे अच्छे से कवर अप कर ले रहे हैं। अगर ये टॉपिक हमारा अच्छे से कवर अप हो जाएगा तो देखिए, यही एक टॉपिक ऐसा है, अगर आपने सही से ध्यान दे लिया तो हो जाएगा। बाकी का आप साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके पास नोट्स हो जाएंगे। यूपी स्पेशल और जो जीएस का पोर्शन है वो सबका ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग ही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी दे रहे हैं वो मेंस इंटरव्यू और प्री दे चुके हैं यूपीपीसीएस का, तो उन्हें काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम तो दे ही रहे हैं। आज देखिए, हम इस वीडियो में जीवाणु से संबंधित जिस किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ बात कर लें जीवाणु से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए, काली खांसी हुआ, और तपेदिक, मलेरिया, और ये जो भी डिसीज़ है हैजा, टिटनेस, और ये टीबी, ये सभी जो भी डिजीज़ हैं जो जीवाणु से फैलती है, उन सभी से संबंधित जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम देखेंगे। देखिए, हम यहाँ अपना क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, उत्तर का सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए, मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे बड़ी अस्थि होती है, ये सभी को पता ही होगा, नॉर्मल क्वेश्चंस है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और हैजा कैसा रोग है, तो ये जीवाणु से फैलने वाला रोग है। और यहाँ देखिए, एथलीट फुट, ये किससे फैलता है, जीवाणु से या विषाणु से, तो ये हमारा विषाणु से नहीं होगा, ये जीवाणु से होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। तो इसका एक और दो सही है, तो इसका देखिए एक और दो आंसर सही है। अब ये देखिए, यूपीपीसीएस 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यही इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ बात की गई है कि जो भोजन विषाक्तता का क्या कारण है, अगर भोजन जहरीला हो रहा है उसका क्या कारण है, तो ये जीवाणु के कारण होता है, साल्मोनेला बेसिलाई जीवाणु होता है, उसके कारण ही होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये इसकी डेफिनेशन है, आप चाहो तो देख सकते हो, वैसे इतना वो है नहीं है काम का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ये पूछा गया है, भोजन का विषाक्त होना बॉटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है, तो ये क्लॉस्ट्रीडियम के, ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट होगा। एजिटोबैक्टर, लैक्टोबैक्टर और राइजोबियम ये सभी नहीं हैं, तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। अब देखिए, यहाँ पूछा गया है बॉटुलिज्म क्या है, भोजन पदार्थ से होने वाला एक संक्रमण है क्या, जलजनित संक्रमण है, जलजनित विषैलापन है, या भोज्य पदार्थों से होने वाला एक विषैलापन है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। बॉटुलिज्म जो है भोज्य पदार्थ से होने वाला एक विषैलापन है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, डीपीटी की वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है, इसे लेकर बात करें तो ये डीपीटी की वैक्सीन है वो किसके लिए लगाई जाती है। देखिए, आप यूपीपीसीएस दे रहे हो, अगर साइंस वाला पोर्शन कवर अप करना है तो उसके लिए भी ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ देखिए, जो डीपीटी का वैक्सीन है वो किसके लिए लगाई जाती है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के लिए लगाई जाती है क्या, पोलियो, डिप्थीरिया, तपेदिक के लिए लगाई जाती है, टिटनेस, तपेदिक, पोलियो, तपेदिक, टाइफाइड और पोलियो के लिए, तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के लिए ये लगाई जाती है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं।
अब देखिए यही पूछा गया है इसमें भी कि डीपीटी की वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है। और देखिए ये रिपीट हुए क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीपीसीएस के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ देखिए थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया है और वही है सब कुछ। तो जो तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, किससे बचाव के लिए दी जाती है, तो रोहिणी, कुकुर खांसी और टेटनेस से बचाव के लिए डीपीटी की वैक्सीन बच्चों को दी जाती है। आगे देखिए डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है। तो डीपीटी का जो टीका है वो किसके काम नहीं आता है, तो देखिए जो जीवाणु से होते हैं उसमें आएगा तो डिप्थीरिया, हुपिंग कफ, काली खांसी और टेटनेस, इन सब के लिए आएगा। जबकि पोलियो के लिए नहीं है, ये विषाणु से फैलने वाला रोग है, तो पोलियो के लिए नहीं होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ बात की गई है कि नवजात शिशु में ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोगों की प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। तो ये वैक्सीन ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है वो किसके लिए लगाई जाती है, तो कुकुर खांसी, टेटनेस और डिप्थीरिया के लिए ये वाली वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है। बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। अब